तुम अपने बाबर अकबर की बत्ती कर लो, यह देश ऋणी है महाराणा सांगा के 80 घावों का। उनसे कह दो यह देश ऋणी है महाराणा सांगा के 80 घावों का। इस देश की चेतना पर बार बार सवाल उठाने वाले लोगों को सोचना पड़ेगा कि जब देश प्रगति के एक पथ पर है, आत्म स्वाभिमान के पल टटोल रहा है, ऐसे में आप क्यों अप्रासंगिक होना चाहते हैं? सामाजिक तौर पर भी, राष्ट्रीय तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी। यहां जितने भी लोग बैठे हैं, मैं उनसे केवल आज 23 तारीख के दिन यह अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चों को हफ्ते में एक बार बैठकर 52-53 रविवार लगेंगे, चलिए 50 पे सेटल कर लेते हैं। कुछ दिन हो सकता है आप बिजी हो जाएं। आज ये भी संकल्प करके जाइए। एक मैंने संकल्प आपसे थोड़ी देर पहले कराया, एक और करके मुझे बताइए। जितने बड़े लोग हैं उनसे निवेदन है कि अपने बच्चों को देश की एक कथा, देश की एक कहानी, चाहे किसी धर्म की हो, चाहे किसी शहीद की हो, हफ्ते में एक संस्मरण बच्चों के साथ जरूर साझा करेंगे। इसका भी आप मुझे वादा करके बताइए। अन्यथा शाहजहांपुर वालों, तुम्हारी सहमति कम मिली। ऐसा ना हो जाए जो मैंने पहले भी कहा था, अपने बच्चों को आप न रामायण पढ़ाएं, न महाभारत पढ़ाएं, न शहीदों के नाम स्मरण कराएं, कि आपके परिवारों में ही वो घटना घटित हो जाए जो बंबई में घटित हुई, जिस पर मेरे खिलाफ काफी वितंडा किया गया, काफी हंगामा मचाया गया। आपके परिवार को वो संस्कार स्मरण दिलाना आवश्यक है, क्योंकि लगा अगर गेहूं में कीड़ा बाहर से मंगवाओगे, लगा अगर गेहूं में कीड़ा बाहर से मंगवाओगे, भुना हुआ चारित्र देश का उसे कहां से लाओगे? एक खेल होता है क्रिकेट का जो आजकल चल रहा है, आईपीएल, उसमें कई बार हार होती है, कई बार जीत होती है। मुझे याद है 4 वर्ष पहले देश के कप्तान थे, बड़े यशस्वी हैं, आज की डेट में भी कप्तान नहीं है लेकिन खेलते बहुत अच्छा हैं। उनकी पत्नी अभिनेत्री हैं, उन्होंने अपनी क्षमता से खुद को यहां तक पहुंचाया है। उस लड़की ने, उस बिटिया ने भी अपने अभिनय कौशल से खुद को यहां तक पहुंचाया है। वो किसी पारंपरिक अभिनेता के या खिलाड़ी के घर में पैदा नहीं हुए, दोनों बच्चे इसी देश में पैदा हुए और विश्व में उन्होंने नाम पैदा करा। उनसे किसी मैच में रन नहीं बने, 2-3 मैच। तो उनके घर की एक छोटी सी बच्ची के लिए अश्लील धमकी किसी ने पोस्ट की, आपको याद होगा वो प्रकरण। मेरे मन में बड़ा गुस्सा आया, मैंने सरकार को टैग करके ट्वीट कर दिया। तो बेंगलोर पुलिस ने उस लड़के को पकड़ा जिसने यह अश्लील धमकी उस छोटी सी 1.5 वर्ष की बच्ची के लिए की थी। और आपको जान के दुख होगा और सोचिया गया कि वो कोई गंवार लड़का नहीं था, कोई बेपढ़ा लिखा लड़का नहीं था। वो भारत की सर्वोच्च संस्था आईआईटी और आईआईएम से पढ़कर 64 लाख रुपए महीने एक मल्टीनेशनल में कमाने वाला एक युवक था। इसका मतलब कोई दुर्घटना तो हमारे साथ हो रही है। खाने में आप बहुत ध्यान रख रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक खाएंगे, मिलेट खाएंगे, शुगर कम कर देंगे, लेकिन आपके परिवारों में मस्तिष्क में क्या खाया जा रहा है और आत्मा में क्या खाया जा रहा है, इसकी चिंता ही नहीं हो रही है। लगातार केवल और केवल साधन संपन्नता और किसी भी प्रकार से समाज में जो जो सर्वश्रेष्ठ है साधन, वो पा लेने की जद्दोजहद है। टीवी पर, फिल्मों में कुछ ऐसा लालच उकेरा जा रहा है जिसमें साधन संपन्न होना, शक्तिशाली होना और समृद्ध होना ही सार्थक है। और ये जो पुराने लोग हैं इस बात को महसूस करेंगे। 15-20 हजार की आबादी के कस्बे में मैं रहता था। मेरे पिताजी वहां के जो 3 तल आर्थिक स्थितियों के थे उसमें सबसे नीचे के व्यक्ति थे। एक तल था उच्च लोगों का, एक तल था उच्च मध्यम वर्ग का, और एक था सामान्य मध्यम वर्ग, जिनको 2 तारीख को सैलरी मिलेगी, 3 तारीख को दूध वाले के पैसे जाएंगे, बच्चों की फीस जाएगी, बचे हुए से महीना चलाना है। लेकिन चूंकि वे हिंदी के अध्यापक थे, प्रोफेसर थे, वर्ण व्यवस्था में भी थोड़ा ब्राह्मणों का आदर है, वो थे, संघ के कार्यकर्ता थे, तो मैं देखता था उस पूरे नगर के सबसे धनाढ्य लोग सड़क पर उनका आदर करते थे। गुरुजी प्रणाम, गुरुदेव प्रणाम, सर नमस्ते। आज आप चले जाइए, प्रोफेसर साहब को प्रधानी का चुनाव लड़ना है, प्रोफेसर साहब को विधायक का टिकट चाहिए। विधायक बड़ा है कि प्रोफेसर बड़ा है, मंत्री बड़ा है कि कवि बड़ा है, साहित्यकार बड़ा है? ये बैठे सामने हमारे विधायकगण, कितने दिनों के, 5 साल के, 10 साल के, 15 वर्ष के, कवि कितने साल का, 1000 साल का, 2000 साल का, चाणक्य कितने साल का, हजारों वर्ष का, चंद्रगुप्त कितने वर्ष का, 19 साल का, केवल 19 वर्ष शासन। और चाणक्य कब तक? आज तक, अभी तक
जो बुद्धिमान आदमी होता है उसे कहते हैं बहुत चाणक्य बुद्धि, बड़ा अच्छा है। सिकंदर नहीं बचता, अरस्तु बचता है। अरस्तु बनने की जद्दोजहद नहीं है, सिकंदर बनने की जद्दोजहद है। इस तथ्य को जितने युवा बैठे हों अपने से बात करिए और ये यथाशीघ्र इसे पहचानिए। राजनीति कोई बुरा काम नहीं है। दुर्भाग्य सौभाग्य से मैं भी उस जंगल में जाकर लौटा हूं। सबको नहीं फलती, कई बार हमको नहीं फली। अंदर गए तो पूड़ी गायब, बाहर आए तो चप्पल चली गई, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जिनको फली है उनको अच्छा है, ईश्वर उन्हें और यश दे। भारत का नेतृत्व करने का, प्रदेश का नेतृत्व करने का, अपनी विधानसभा का नेतृत्व करने का और अधिक अवसर प्रदान करे। लेकिन वह सब कुछ नहीं है, सामर्थ्य सब कुछ नहीं है। पर आपको रील में, आपको टीवी पर, आपको फिल्मों में बताया जा रहा है कि सामर्थ्यवान होना सबसे जरूरी है, बड़ा सेठ होना सबसे बड़ी बात है, बड़ा घर होना, बड़ा मकान होना सबसे बड़ी बात है। बड़ा मकान होना बुरी बात नहीं, बड़ा सेठ होना बुरी बात नहीं है, लेकिन केवल बड़ा मकान होना और छोटा दिल होना यह बुरी बात है। इसमें अंतर विरोध है। इसलिए दूसरा सूत्र दे रहा हूं। युवक मुझे अच्छा सुनने, मुझे इसकी प्रसन्नता है, फिर उनकी तालियां मिलेकर मैं ठीक बोल रहा हूं। आज से सूत्र लेकर जाओ जीवन में, महत्वाकांक्षा अनंत रखो और लालच शून्य रखो। वो उल्टा गया है, लालच की सीमा ही नहीं है। ये लालच कैसा? पैसे का, साधन का, वासना का। जिस बच्ची ने, जिस लड़की ने यह नृशंस अपराध किया कि अपने ही पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर ड्रम में बंद किया, उसकी संकल्पना क्या है? माई बॉडी, माई प्लेजर, माई टाइम। मैं क्यों भुगतूं, मैं आनंद लूं। ये जितनी महिलाएं बैठी हैं, इन सब ने, जो पुरानी जितनी महिलाएं बैठी हैं, हमारे घर की भाभियां बैठी हैं, ये बेटों के ज्यादा निकट क्यों हैं? ये घर में पिताओं से अधिक शक्तिशाली भावुक रूप से क्यों हैं? क्योंकि घर में सब्जी परोसते समय बचपन में कोई सब्जी घर वालों को ज्यादा पसंद आ गई और किसी बेटे ने पूछा, मां ये सब्जी है? तो आखिरी सब्जी परोसते हुए उसने कहा हां है। बच्चे ने पूछा आपके लिए? मेरे लिए भी है। और बिना सब्जी के खाया, लेकिन बच्चे को पता नहीं लगने दिया। स्वयं को पीछे रखकर जगत के कल्याण के लिए विष पी लेने वाला व्यक्ति ही देवाधिदेव कहलाता है, महादेव कहलाता है। लोग देवता बनने की जल्दी में हैं, कोई महादेव बनने की जल्दी में नहीं है। हमसे भी लोग कहते हैं